नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। सोशल मीडिया पर संभलकर करे पोस्ट, नहीं तो हो सकती है कड़ी कार्रवाई। चुनाव आयोग ने जारी की निर्देश। लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत विभिन्न मीडिया माध्यमों से दुष्प्रचार व मीडिया प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग रोकने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने कहा कि सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और तथ्यहीन व गलत सूचनाएं फैलाने पर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मंडी कांगड़ा सीमा पर हाइड्रो प्रोजेक्ट का पेनस्टॉक फटा, मुल्तान गांव और बाजार में बाढ़ जैसे हालात। मंडी कांगड़ा जिला की सीमा पर लंबा डग नामक स्थान पर स्थित 25 मेगावाट हाइड्रो प्रोजेक्ट की एचआरडी टनल में पेनस्टॉक फट जाने से हुए पानी के हिसाब से मुल्तान गांव और बाजार में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। बताया जा रहा है कि अचानक आए पानी के तेज बहाव से इलाके में किसानों की उपजाऊ भूमि को भी क्षति पहुंची है। बाढ़ के चलते प्रोजेक्ट के साथ लगते क्षेत्रों में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। राहत और बचाव कार्य के लिए पुलिस प्रशासन, राजस्व विभाग के साथ हाइड्रो प्रोजेक्ट के अधिकारी और कर्मचारी डटे हुए हैं, लेकिन अभी हालात बिगड़े हुए हैं। आधी रात को मंडी के परौल गांव में रहस्यमय धमाके से सहमे लोग, मकान क्षतिग्रस्त। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के बालू क्षेत्र के परौल गांव में आधी रात को जोरदार रहस्यमय धमाका हुआ। इससे पूरे गांव में दहशत का माहौल पैदा हो गया। ये धमाका रात करीब 2:20 पर गांव के परमदेवी पुत्र ब्रिज के मकान में हुआ। इसमें रसोई घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। रसोई घर में रखा सारा मकान भी राख हो गया, जबकि एलपीजी सिलेंडर पूरी तरह सुरक्षित है। रसोई घर से सटे स्लेट पोश मकान को भी क्षति पहुंची है। धमाका इतना जोरदार था कि रसोई घर के भीतर सब कुछ राख हो गया। अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि धमाका किस वजह से हुआ। आधी रात को धमाके की आवाज सुनकर गांव के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे। आशंका जताई जा रही है कि बिजली गिरने से ये धमाका हुआ होगा। वहीं प्रभावित परिवार से प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। चंबा भरमौर एनएच पर सीमेंट से भरा ट्रक रावी नदी में गिरा, चालक की मौत। चंबा भरमौर नेशनल हाईवे पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर रावी नदी में गिर गया। इस हादसे में ट्रक चालक की मौत हो गई है, जिसका शव बरामद कर लिया गया है। मृतक की पहचान योगराज पुत्र धनीराम निवासी गांव तराला डाकगा जांगी तहसील व जिला चंबा के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार ये हादसा वीरवार रात के समय पेश आया। बताया जा रहा है कि योगराज ट्रक HP 73-3250 में कंपनी का सीमेंट लोड करके खड़ामुख की तरफ जा रहा था। जब ट्रक ढक्कौग बाजार से 50 मीटर पीछे पहुंचा तो अचानक अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे रावी नदी में जा गिरा। ऊना में गर्मी का प्रकोप, स्कूलों के टाइम शेड्यूल में बदलाव। ऊना जिले में गर्मी के बढ़ते प्रकोप के चलते स्कूलों के टाइम शेड्यूल में बदलाव किया गया है। जिला दंडाधिकारी जतिन लाल ने छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस संदर्भ में आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक सोमवार 13 मई से ऊना जिले में सभी सरकारी और निजी स्कूल प्रातः 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुलेंगे। कम हुए समय की भरपाई स्कूल में सुबह की प्रार्थना और अर्धअवकाश के समय को घटाकर की जाएगी। यह आदेश जिले के सभी प्राथमिक, उच्च एवं वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों पर लागू होंगे। जिले के उच्च और प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशकों की अनुशंसा पर जिले के सरकारी और निजी स्कूलों के लिए ये संशोधित टाइम शेड्यूल आगामी आदेश तक लागू करने का निर्णय लिया गया है। 96 करोड़ की संपत्ति के मालिक है विक्रमादित्य सिंह, पहली बार लड़ रहे लोकसभा चुनाव। हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह की संपत्ति बीते 2 सालों में करीब 60 लाख रुपए घट गई है। 2022 में जब उन्होंने शिमला ग्रामीण हलके से विधानसभा चुनाव लड़ा था, तब उनकी चल अचल संपत्ति 97.31 करोड़ थी। अब उनकी संपत्ति घटकर 96.70 करोड़ रह गई है। हालांकि पारिवारिक संपत्ति जोड़ दी जाए तो कुल संपत्ति 1 अरब से अधिक हो जाती है। विक्रमादित्य सिंह की चल संपत्ति 6.21 करोड़ है। ये 2022 में 6.97 करोड़ थी। विक्रमादित्य सिंह के पास अचल संपत्ति 90.48 करोड़ है। साल 2022 में ये 90.33 करोड़ थी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, विदेशी धरती की विचारधारा कांग्रेस को दे गए अंग्रेज। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला बोला। कहा कि देश में कांग्रेस का हाथ बाहरी ताकतों के साथ है। 1947 में देश आजाद हुआ, अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए, लेकिन विदेशी धरती की विचारधारा देश में कांग्रेस पार्टी को दे गए, जो हर समय देश में टुकड़े टुकड़े करने और जनता को विभाजित करने में तुली है। ये बात उन्होंने कोटलेहड़ भाजपा के पन्ना प्रमुख कार्यक्रम में शिरकत कर त्रिदेव सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही।
डलहौजी स्कूल में एक साथ बिगड़ी 20 बच्चों की तबीयत, अस्पताल में करवाना पड़ा भर्ती। डलहौजी के सरकारी स्कूल में एक साथ करीब 20 बच्चों की अचानक तबीयत बिगड़ गई। इससे स्कूल में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में उपचार के बाद अब उनकी हालत में सुधार आया है। वीरवार को दोपहर बाद कुछ बच्चे तबीयत खराब होने की शिकायत लेकर अपने अध्यापकों के पास पहुंचे। इनमें से अधिकांश लड़कियां शामिल थी, जिन्हें सिर दर्द, चक्कर आना और उल्टी आदि की शिकायत थी। देखते ही देखते कुछ बच्चों में हल्की सी बेहोशी भी छाने लगी। स्कूल से छुट्टी होने का समय हो रहा था। आनन फानन में स्कूल स्टाफ ने बच्चों को अभिभावकों को भी सूचित किया। साथ ही जिन बच्चों की तबीयत ज्यादा खराब हो रही थी, उनको स्थानीय नागरिक अस्पताल में भी ले जाया गया, जहां पर उपस्थित डॉक्टरों की टीम ने फौरन बच्चों का इलाज शुरू कर दिया। अब सभी बच्चे खतरे से बाहर हैं।